और इस कहानी की शुरुआत होती है आउटर स्पेस से, जहाँ पे एक स्पेसशिप अर्थ की ओर बढ़ रहा होता है। वो स्पेसशिप कैंग द कॉन्करर की होती है एंड कैंग और उसकी सेना न्यूयॉर्क के ऊपर में अटैक करने वाले होते हैं। जिसके बाद में हमें टोनी एंड स्टीव दिखाए जाते हैं, जहाँ पे टोनी कैप्टन अमेरिका से कहता है मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने वाला हूँ जो कि आगे जाके इस युग की काफी सहायता करेगी। और इन्हीं सारी बातों के बीच में कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क से कहता है कि 10 मिनट में मुझे ट्रेनिंग रूम में मिलो, क्योंकि अभी हमें काफी कुछ इंप्रूव करना है। जिसके बाद में हमें होकाई एंड हल्क दिखाए जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि अब मजा आने वाला है। जिसके बाद में टोनी स्टार्क एंड स्टीव रॉजर्स आपस में बॉक्सिंग करने लगते हैं, जहां पर टोनी स्टार्क की काफी बुरी तरीके से पिटाई होती है। ये देख के हल्क एंड होकाई हंसते हैं। तभी टोनी कहता है कि अगर मेरे पास में मेरा आर्मर होता तो मैं तुम्हें काफी आसानी से हरा देता। जिसके बाद में कैप्टन अमेरिका कहता है कि तुम्हें हमेशा अपने आर्मर पे निर्भर नहीं रहना है। इतना ही सुनने के बाद में टोनी बोलता है कि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ ताकि फ्यूचर में आने वाली मुसीबतों का मैं आसानी से सामना कर पाऊं। एंड इस कलाकांडी के बाद में हमें फंटास्टिक फोर दिखाए जाते हैं, जहां पे थॉर भी मौजूद होता है। थॉर के साथ में आंटमैन एंड वास्प भी होते हैं और वो लोग एक कैदी को पकड़ के ले जा रहे होते हैं। और तभी वो कैदी कहता है कि आखिर में तुम सब मुझे कहां पे लेके जा रहे हो। वास्प कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं बता देती, पर मुझे भी नहीं पता है। जिसके बाद में एंटमैन उस कैदी को लेके पहुंच जाता है 42 चैम्बर पे। वो चैम्बर देखने के बाद में थॉर बोलता है कि यहाँ पे तो कोई कैदी नहीं हो सकता, पर जैसे ही चैम्बर खुलता है उसके अंदर से एक एनर्जी निकलती है। जिसके बाद में पूरी टीम और वो कैदी उस चैम्बर के अंदर में चले जाते हैं और हमें देखने को मिलता है अल्ट्रॉन, जो कि उस चैम्बर का सेवियर होता है। जिसके बाद में अल्ट्रॉन उस कैदी को लेके एक हाईटेक जेल में चला जाता है। इसके बाद में हमें एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन दिखाए जाते हैं, जहाँ पे आयरन मैन कहता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, इसी वजह से मैंने भी अपने अंदर काफी बदलाव किया है। जिसके बाद में कैप्टन अमेरिका कहता है कि चाहे वक्त जितना ही बदल जाए, कुछ चीजें पुरानी ही ठीक होती हैं। लेकिन तभी उन दोनों की बातों के बीच में ही वहां पे कैंग आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे भविष्य से आया हूं, जहां पे मैं कैप्टन अमेरिका को एक संदेश देना चाहता हूं। और इतना ही कहने के बाद में कैंग कैप्टन अमेरिका के ऊपर में हमला करने लगता है और तभी आयरन मैन अपने एनर्जी से एक शील्ड बनाता है और जार्विस को आदेश देता है कि सुरक्षा कवच को ऑन करो। और तभी सुरक्षा कवच चालू हो जाता है और कैंग के ऊपर में अटैक करने लगता है, जहां पे कैंग एक एनर्जी शील्ड बना के उन सारे वार से बच जाता है। जिसके बाद कैंग अपने बस एक ही वार से जार्विस के सुरक्षा कवच को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है। जिसके बाद में आयरन मैन कहता है कि मुझे नहीं परवाह कि तुम कौन हो, पर इसे अभी यहीं खत्म होना चाहिए। और इतना ही कहने के बाद में कैंग के ऊपर में अटैक कर देता है, लेकिन कैंग तभी वहां से गायब हो जाता है और टेलीपोर्ट होके आयरन मैन के पीछे आ जाता है और उसे उठाने के बाद में कहता है कि तुम्हारा सूट तो काफी दिलचस्प है, पर बहुत पुराना है। और तभी कैप्टन अमेरिका अपने शील्ड से कैंग के ऊपर में अटैक करता है, बट कैंग उसको बिना छुए ही रोक देता है। जिसके बाद में हमें थॉर की आवाज सुनाई देती है और वो आंटमैन से कहता है कि आखिर में ये कौन सी दुनिया है, जहां पे आंटमैन बताता है कि ये एक नेगेटिव जोन है और इस जगह को जेल इसी वजह से बनाया गया है ताकि यहाँ पे कोई गड़बड़ हो तब भी भागने का रास्ता ना मिले। जिसके बाद में थॉर अल्ट्रॉन के बारे में पूछता है और तभी एंटमैन बताता है कि इसे मैंने और टोनी ने मिलके बनाया था। इसके साथ ये भी बताता है कि अल्ट्रॉन को मारा नहीं जा सकता, वो भ्रष्ट नहीं हो सकता और उसे हमने कैदियों को सुधारने के लिए बनाया है। जिसके बाद में वास्प कहती है कि यहाँ पे तो काफी सारे अल्ट्रॉन हैं, लेकिन तभी उनके कार्ड पे इमरजेंसी का सिग्नल आने लगता है और आंटमैन कहता है कि अब हमें अर्थ पे वापस लौट जाना चाहिए। वहीं पर दूसरी साइड कैंग कैप्टन अमेरिका एंड आयरन मैन को बहुत बुरी तरीके से मारता है और आयरन मैन जार्विस से कैंग के हथियारों और आर्मर को स्कैन करने को बोलता है, जहां पे जार्विस उसमें असमर्थ होता है। वहीं दूसरी साइड कैप्टन अमेरिका कैंग को चोरी छुपे मारने की कोशिश करता है, पर उसमें भी वो नाकामयाब होता है। जिसके बाद में कैप्टन अमेरिका कैंग से पूछता है आखिर में तुम एवेंजर्स के ऊपर में अटैक क्यों करना चाहते हो, जहां पे कैंग बोलता है कि एवेंजर्स के ऊपर में नहीं, मैं बस तुम्हें मारने आया हूं। जिसके बाद में कैंग अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं 41वीं सदी से यहाँ पे एक खास मकसद से आया हूँ और वो जरूरी काम ये है कि इतिहास के पन्नों से तुम्हारा नाम मिटाना है। और इतना ही कहने के बाद में वो कैप्टन अमेरिका पे एक एनर्जी से वार करने लगता है और तभी आयरन मैन अपने फुल एनर्जी का यूज करके कैंग पे अटैक करता है, पर उसे एक खरोच भी नहीं आती। और इसके बाद में आयरन मैन कैंग से पूछता है कि अगर तुम भविष्य से आए हो तो कैप्टन अमेरिका को क्यों मिटाना चाहते हो। इसके बाद में कैंग बोलता है कि दुनिया को बचाने के लिए। और कैंग के इतना ही कहने के बाद में वहां पे हल्क आ जाता है और कैंग को तोड़ना स्टार्ट कर देता है और तभी वहां पे होकाई एंड ब्लैक पैंथर आके कैंग को घेर लेते हैं एंड होकाई कैंग को सलाह देता है कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो यहाँ से ना हिलता। लेकिन तभी कैंग अपने एनर्जी बीम का यूज करके उन दोनों को दूर फेंकता है, लेकिन तभी हल्क आ जाता है और कैंग अपने एनर्जी शील्ड को बना देता है। लेकिन हल्क उसके एनर्जी शील्ड को तोड़ के उसको मारने जाता है, तभी आयरन मैन उसे मना कर देता है और कैंग से पूछता है कि आखिर में दुनिया बचाने से तुम्हारा मतलब क्या था, हमें ये बात बताओ। तभी कैंग बताता है कि मैं अपनी दुनिया में हर जगह राज कर सकता हूँ, पर स्पेस में टाइम की गड़बड़ी होने की वजह से मेरा अस्तित्व अब मिटा जा रहा है और वक्त के साथ छेड़छाड़ होने की वजह से ही ऐसा हुआ है और ये हुआ है कैप्टन अमेरिका
अमेरिका के 21वीं सदी में होने की वजह से। और इतना ही कहने के बाद में कैंग छोटे एनर्जी बॉल को रिलीज करता है जिससे पूरी एवेंजर्स टीम धाराशाही हो जाती है। और तभी कैंग कैप्टन अमेरिका के पास आके कहता है कि तुम्हारे होने की वजह से मेरा राज्य अब खतरे में है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और वो कैप्टन अमेरिका पे अटैक करने जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी थॉर का हथौड़ा कैंग को बहुत बुरी तरीके से लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहां पे थॉर, वास्प एंड आंटमैन आ चुके हैं। थॉर के इतना ही कहने के बाद में कैंग अपनी चेयर को बुलाता है, जिसके बाद में उसकी चेयर पूरी एवेंजर्स की टीम पे अटैक करती है और कैंग उसके ऊपर में बैठ जाता है और एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जिसके बाद में पूरी एवेंजर्स टीम असेंबल हो जाती है। और आयरन मैन कहता है कि हार मान जाओ। और तभी कैंग कहता है कि मैं कभी हार नहीं मानता और जिसके लिए तुम लड़ रहे हो उसकी वजह से फ्यूचर में क्या हुआ है देख लो तुम। जिसके बाद में कैंग पूरे एवेंजर्स की टीम को फ्यूचर में लेके चला जाता है और वो देखते हैं कि पूरी पृथ्वी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और ये बस कैप्टन अमेरिका के 21वीं सदी में होने की वजह से हुआ है। लेकिन अवेंजर्स कैंग के ऊपर में यकीन नहीं करते। लेकिन तभी आयरन मैन जार्विस को आदेश देता है कि स्टार्क इंडस्ट्रीज से कनेक्ट करो या फिर शील्ड से कनेक्ट करो, पर जार्विस किसी से भी कांटेक्ट करने में असमर्थ होता है। जिसके बाद आयरन मैन को यकीन हो जाता है कि पृथ्वी के साथ आउटर स्पेस में पूरी टेक्नोलॉजी और ह्यूमन जाति का विनाश हो चुका है। और तभी कैंग बताता है कि कुछ साल बाद तुम्हारी पृथ्वी पे एक घमासान युद्ध छिड़ेगा जिसकी वजह से तुम्हारा सूरज बर्बाद हो जाता है और उसके साथ ही साथ बर्बाद होगा पृथ्वी पर जीवन। तभी वास्प पूछती है ऐसा कौन सा युद्ध होने वाला है, जहां पे कैंग बताता है 2 एलियन जातियों का युद्ध होगा, पर अंत में इन सारी चीजों का जिम्मेदार कैप्टन अमेरिका होता है। जिसके बाद में थॉर बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, एक इंसान इतनी ज्यादा तबाही के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, खासकर जब वो कैप्टन अमेरिका हो। तभी कैंग कहता है कि जानबूझ के नहीं, पर कैप्टन अमेरिका को 21वीं सदी में नहीं होना चाहिए, जिसके लिए कैप्टन अमेरिका को मरना पड़ेगा। तभी होकाय बोलता है कि कैप्टन अमेरिका को तुम्हें सौंपने के बाद में ये दुनिया बच सकती है। और हल्क कहता है कि अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। और इतना ही कहने के बाद में वो कैंग के ऊपर में अटैक कर देता है, पर कैंग को एक खरोच भी नहीं आती और कैंग के एक ही झटके से हल्क काफी दूर गिरता है। और तभी होकाय की बात का जवाब देते हुए कहता है कि ऐसा हो सकता है और इसके साथ ही साथ मैं तुम्हारे युग के टेक्नोलॉजी और तकनीक को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊंगा ताकि होने वाले युद्ध के लिए तुम सब तैयार रहो। इसके बाद में आंटमैन कहता है कि इतना सब कुछ तुम करोगे कैसे। तभी कैंग बोलता है या तो तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करके या तो तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ। जिसके बाद में कैप्टन अमेरिका कहता है कि अगर इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूं तो मुझे अपना बलिदान देना चाहिए और बाकी की दुनिया के लिए टोनी तुम जिम्मेदार हो क्योंकि फ्यूचरिस्टिक तुम हो। जहां पे टोनी बोलता है कि हम ग्रीक से पहले भी मिल चुके हैं और हमें पता है कि उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कई गुना तेज है, हम सब तुम्हारी बात मान जाते, पर अगर ये तुम दोस्त बन के समझाते। और इतना ही कहने के बाद में पूरा एवेंजर्स कैंग के ऊपर में अटैक करने लगता है। पूरी एवेंजर्स की टीम अपने फुल पावर का यूज करने के बाद भी कैंग के ऊपर में एक खरोच तक नहीं ला पाती। जिसके बाद में कैंग बोलता है कि उम्मीद करता हूं कि इस युग के पृथ्वी पे तुम लोग सरवाइव कर ले जाओगे क्योंकि तुम सबको यहीं पे छोड़ के मैं वापस जा रहा हूं। और जैसे ही कैंग टेलीपोर्ट होने वाला होता है उसे काफी सारे कॉकरोच कवर कर लेते हैं। जिसके बाद में एंटमैन वास्प से कहता है कि मुझे महसूस हो गया था कि ये यहाँ पे हैं। जिसके बाद में हल्क कैंग के ऊपर में अटैक करता है और उसको उसकी कुर्सी से अलग कर देता है और एक बार फिर से टीम एवेंजर उस पे अटैक करने लगते हैं। जहां पे कैप्टन अमेरिका आयरन मैन से कहता है कि अगर हमें वापस अपने युग में जाना है तो तुम्हें कैंग के चेयर के पास में जाना पड़ेगा और ये काम बस तुम ही कर सकते हो। जिसके बाद में एक साइड आयरन मैन कैंग के चेयर को हैक करने की कोशिश करता है और दूसरी साइड एवेंजर्स की टीम कैंग के ऊपर में फुल अटैक करती है। पूरी जोर लगाने के बाद भी कैंग को रोकने में एवेंजर्स नाकामयाब होते हैं और कैंग उन्हें बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है। और वहीं दूसरी साइड आयरन मैन के लिए भी उसकी कुर्सी को हैक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। जिसके बाद में कैंग की नजर आयरन मैन पे पड़ जाती है कि वो उसकी चेयर को हैक कर रहा है। जिसके बाद में वो गुस्से से आयरन मैन की ओर बढ़ने लगता है। एवेंजर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो बुरी तरीके से हार जाते हैं। कैंग आयरन मैन की ओर आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी कैप्टन अमेरिका एंड थॉर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कैप्टन अमेरिका बोलता है कि तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा। तभी आयरन मैन कहता है कि इस तकनीक को हैक कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन तभी आयरन मैन को कैप्टन अमेरिका की कही हुई बात याद आ जाती है और वो उस चेयर को हैक कर लेता है जिसे देख के कैंग चौंक जाता है। जिसके बाद में आयरन मैन कहता है कि किसी बड़े इंसान ने कहा था कि अगर आप इतिहास को बदल नहीं सकते तो उसे दोहराते जरूर हैं। कहता है कि तुम्हारी तकनीक काफी अच्छी है कैंग, पर इसके कुछ फीचर्स पुरानी तकनीक पे आधारित हैं। और इतना ही कहने के बाद में आयरन मैन पूरे एवेंजर्स की टीम एंड कैंग को 21वीं सदी में वापस ले आता है। जिसके बाद में कैंग कहता है तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जैसे ही आयरन मैन पे अटैक करने जाता है आयरन मैन कैंग के चेयर का शील्ड ऑन कर देता है। जिसके बाद में कैंग दूर गिरता है और तभी थॉर अपने हैमर के पावर का फुल यूज करके कैंग के ऊपर में अटैक करता है। जिसके बाद में कैंग की बहुत बुरी हालत होती है और वो आयरन मैन से कहता है कि ये हिस्सा अभी खत्म नहीं हुआ। जिसके बाद में आयरन मैन कहता है कि ये हिस्सा यहीं पे खत्म हो चुका है। और जैसे ही कैंग के ऊपर में अटैक करने जाता है कैंग वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और कैंग की चेयर भी। जिसके बाद में कैप्टन अमेरिका आयरन मैन को शाबाशी
शाबाशी देता है और कहता है कि तुम्हें पता है ना कि वो वापस जरूर आएगा, और आयरन मैन कहता है कि हम सब इसके लिए तैयार हैं। जिसके बाद हमें आउटर स्पेस दिखाया जाता है जहाँ पे कैंग अपने स्पेसशिप में वापस लौट जाता है और कैंग का सैनिक उससे पूछता है क्या उन लोगों ने हार मान ली। तभी कैंग बोलता है कि अब अवेंजर्स को दिखाना पड़ेगा कि आखिर में मुझे कैंग द कॉन्करर क्यों कहते हैं। और इतना ही कहने के बाद में आउटर स्पेस में काफी सारे स्पेसशिप आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।